नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, चुनावी बिगुल बज चुका है। आपको मालूम है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों के दौरे पर हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, इस वक्त वो सिंदरी का बहुप्रतीक्षित उर्वरक कारखाना यानी खाद कारखाने का उद्घाटन कर रहे हैं। गौरतलब है कि 2002 में ये कारखाना बंद हो गया था। इसको रिवाइव किया गया है और प्रधानमंत्री झारखंड को तकरीबन 35,000 करोड़ से ज्यादा की इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात दे रहे हैं। इसके बाद वो पश्चिम बंगाल भी जाएंगे और सबकी निगाहें प्रधानमंत्री के ऊपर बनी रहेंगी कि वहां पर वो क्या करते हैं। इसके अलावा गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, वो भी आज जौनपुर में हैं और जौनपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश को बहुत सारे तोहफे देने वाले हैं, जिसमें मिर्जापुर में गंगा नदी पर एक 6 लेन का पुल भी शामिल है। खैर, चुनावों की घोषणा होने वाली है, आचार संहिता लगने वाली है, जिसकी वजह से केंद्र की सरकार जो है, भारत सरकार चाहती है कि जितनी भी परियोजनाएं जो कंप्लीट हो गई हैं या कंप्लीट होने के कगार पे हैं, उनका उद्घाटन कर दिया जाए और कुछ का शिलान्यास कर दिया जाए, ताकि जनता के बीच विकास के नारे के साथ हम वो मजबूती से जा सके। बहरहाल ये तो चलता रहेगा जब तक कि आचार संहिता लागू नहीं होती है। दूसरी खबर यह है कि बीजेपी ने कल 4.5 घंटे की मैराथन मीटिंग भी की दिल्ली में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर, और माना जा रहा है कि आज शाम तक या बहुत अगर लेट हुआ तो कल दोपहर तक बीजेपी की पहली लिस्ट आ जाएगी, जिसमें तकरीबन 100 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। और इसमें 100 उम्मीदवारों में जो प्रमुख नाम है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, जो वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम, जो लखनऊ से चुनाव लड़ सकते हैं, और स्मृति ईरानी जो अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होंगी। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं। प्रहलाद जोशी का नाम है राजस्थान से, और भी मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी का नाम है दिल्ली से। बहुत सारे नाम हैं, वो लिस्ट आएगी तो फाइनल हो जाएगा, लेकिन बीजेपी ने कमर कस लिया है। अब सबकी निगाहें जो है उत्तर प्रदेश की ओर लगी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्या करेगी अपने सहयोगियों के साथ। इंडिया गठबंधन से ये लगातार पूछा जा रहा था और उसके गठबंधन को लेकर जो है तमाम सवाल उठाए जा रहे थे। जब बंगाल में गठबंधन नहीं हो पाया ममता बनर्जी और कांग्रेस का, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का, इसके बाद बिहार में जब नीतीश कुमार छोड़कर चले गए, फिर उत्तर प्रदेश में आए, अमेठी आने के बाद आने तक, यहाँ तक कि लखनऊ आने तक भी जो है वो गठबंधन का ऐलान नहीं हो पाया। अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया कि वो रैली में तभी शामिल होंगे जब गठबंधन की घोषणा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। बहरहाल यहाँ तो उत्तर प्रदेश में हो गया इंडिया गठबंधन का, लेकिन अब सबकी निगाहें एनडीए गठबंधन पर लगी है। और जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक एनडीए यानी बीजेपी उत्तर प्रदेश में जिन पार्टियों के साथ उसने अलायंस किया है, उन पार्टियों को बहुत कम सीटें देने जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, आरएलडी को 2 सीटें, सुभाषपा को 2 सीटें, निषाद पार्टी को 1 सीट और 1 सीट और अपने सहयोगियों को देगी, अन्य सहयोगी को। तो ये खबर है और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ओम प्रकाश राजभर, जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, जो 3 सीट उत्तर प्रदेश से मांग रहे थे, गाजीपुर, घोसी और 1 सीट और वो मांग रहे थे, और इसके अलावा वो बिहार से भी 2 सीटों की डिमांड कर रहे थे। साथ ही साथ कई महीने हो गए उनको बीजेपी में शामिल हुए, अभी तक बेचारे मंत्री नहीं बन पाए, और अंत में कल थक हार कर उन्होंने कह दिया कि हम जो है वो अगर मंत्री मुझे नहीं मिला, मनाया गया राजपाट नहीं मिला, तो हम जो है होली नहीं मनाएंगे, क्योंकि राजभर का राजपाट जो है होली के दिन खत्म हुआ था। इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि वो 2 तारीख को घोसी में एक रैली भी करने जा रहे हैं, पब्लिक मीटिंग करने जा रहे हैं, विशाल रैली करने जा रहे हैं, और इस रैली के जरिए वो अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करेंगे एनडीए, खासकर बीजेपी को। लेकिन उनके इस रैली से या उनके शक्ति प्रदर्शन से क्या बीजेपी उन्हें 3 सीट या 4 सीट दे देगी, ये सवालों के घेरे में बना हुआ है। लेकिन इतना जरूर तय है कि जिस उम्मीद के साथ जो सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के पास गए थे, उन्हें वो नहीं मिला, खासकर सुभाषपा और आरएलडी जिसको 7 सीटें मिल रही थी समाजवादी पार्टी गठबंधन में, लेकिन उसे सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं, और बीजेपी गठबंधन से उसे सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं, और वो 2 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार खड़ी कर सकती है। साथ ही साथ बीजेपी ने जो अंदर की खबर है वो शर्त ये भी लगाई है कि निषाद पार्टी जैसी जो पार्टियां हैं, निषाद पार्टी और अपना दल जो उनकी है अनुप्रिया पटेल की, उनको भी 2 सीटें दी जा रही हैं, आरएलडी को 2 सीटें दी जा रही हैं, निषाद पार्टी को 1 सीट दी जा रही है, और सुभाषपा को 2 सीट दी जा रही है, 1 सीट मिल रही है।
और वो सीट होगी घोसी की। तो क्या मान जाएंगे सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर? क्या निषाद के संजय निषाद मान जाएंगे कि सिर्फ एक एक सीट से? तो जो ये लेटेस्ट खबर आई है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबकी निगाहें इस वक्त लगी हुई है ओम प्रकाश राजभर पर कि वो क्या करते हैं। क्या अगले 2-4 दिनों में इनको मंत्री बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है? मंत्री बना के इनको और जयंत चौधरी को इनका जो थोड़ा बहुत असंतोष इनके दिल में होगा उसको शांत करने की कोशिश की जाएगी बीजेपी आला कमान की ओर से। देखने वाली बात होगी, हमारी भी नजर बनी रहेगी। आप भी हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।